बिहार में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर हैं। बारिश और बाढ़ के बीच हजारों लोगों को टेंट के बीच अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री की यह रिपोर्ट देखिए। हर साल ऐसी जी, हर साल ऐसे ही आते हैं। तो नियति बना लिया है कि किस्मत में यही हो। किस्मत में हुए हाल है, क्या करें। मुजफ्फरपुर में हजारों को बाढ़ ने बेघर किया। साधन नहीं है तो बाल बच्चा या कहीं कहाँ रहेगा। मुजफ्फरपुर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। कौन दाना पानी देता है? ये सब तो लोग के पैसा से कहाँ से देंगे। बाढ़ ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर को परेशान कर दिया है। नदियां उफान पर हैं। पानी सैकड़ों घरों में घुस चुका है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लिहाजा आने जाने के लिए नाव ही इकलौता सहारा है। एबीपी न्यूज की टीम ऐसे ही मुजफ्फरपुर के एक बाढ़ग्रस्त इलाके मिठनसराय में पहुंची। यहां के लोगों के लिए मुश्किलें दोहरी हो गई हैं। एक तो बाढ़ ने परेशान कर रखा है, दूसरा नाव वाले हड़ताल पर चले गए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका और बाढ़ की त्रासदी। मैं इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले में मौजूद हूँ। मिठनसराय ये गांव कहलाता है और किस तरीके से बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानियां एक बार फिर शुरू हो गई है। एक बार फिर से मेरा मतलब है, हर साल बाढ़ इस इलाके में आती है और पांव पसार कर लगभग 3 महीने तक इसी तरीके से रहती है। ये जो इलाका है ये पूरा नहर के दूसरी तरफ पानी आ चुका है और पानी की वजह से ही इस आसपास में दर्जनों गांव जहां के रहने वाले खास तौर पर अब नेशनल हाईवे पर सहारा बनाए हुए हैं क्योंकि यहीं पर जो थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से मदद इन लोगों को मिल सकती है। कई सारी नाव मैं यहाँ देख रही हूँ। चूँकि मेरी कोशिश है कि मैं उस गांव की तरफ जा सकूँ, उस गांव में जो लोग फंसे हुए उनसे बात कर सकूँ, लेकिन फिलहाल ये सभी नावें चल नहीं रही है। ये सभी सरकारी नाव है, लेकिन जो नाविक है उन्होंने इन नावों को चलाने से मना कर दिया है। क्या कारण है ये मैं आपको बताती हूँ। कई सारे नाविक यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। पिछले बार के भी पैसा बाकी है और उससे पिछला अगला बार के भी पैसा बाकी है और इस बार भी फिर भी पेट बांध के भी नाव चला रहे हैं। तो इस साल जो है 8 दिन बीतियो गया मगर हम लोग का 1 रुपया ना 4 दिन से हो रहा है। बिहान मिल रहा है तो बिहान मिल रहा है, आज तक ले नहीं मिला। कौन दाना पानी देता है? ये सब लोग के पैसा हम से कहाँ से देंगे। हम सब अपने नून बिन फीके खाते हैं, नून घोल के पानी पीते हैं। यानी आने जाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि सैकड़ों लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के दिनों में नेशनल हाईवे कैसा दिखता है? मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये नेशनल हाईवे 57 है और बीच में डिवाइडर और जरा देखिए कि काली पीली हरी नीली ये रंग बिरंगे ये टेंट्स, ये जो प्लास्टिक है वो इन लोगों को दिया गया हुआ है। जरा तस्वीर देखिए, ये इन्होंने चौका जो है वो रखा हुआ है, उसके नीचे बर्तन है, बर्तन जो जैसे जिसको जहां मिला लेकर के आ गए हैं। सिलेंडर, गैस चूल्हा और साथ में साइकिल है। इसी तरीके से सभी परिवार जो है वो रहता है। पिंकी जी, कब से आपके घर में पानी? जी 5-6 दिन से है। 6 दिन से। जी सारा सामान यहाँ लेके? सारा सामान बाले बच्चे सब लेके है। सवेरे पर 9 बजे में खाना बनाते हैं, गार्जियन चल जाते ड्यूटी पर, ताले हम वो 11 बजे में खाना मिलता है, लड़का से खाते हैं। हर साल ऐसी रहती? जी, हर साल ऐसे ही आते हैं। तो नियति बना लिया है कि किस्मत में यही हो। किस्मत में हुए हाल है, क्या करें। घर पानी में डूब गए हैं, रहने को कोई दूसरी जगह नहीं है तो सड़क पर टेंट में ही आशियाना बनाना पड़ा। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाने वाले नेशनल हाईवे की हैं। सड़क के दोनों किनारों पर डिवाइडर पर सैकड़ों लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। आसपास के दर्जनों गांव के रहने वाले वो लोग जिनके पास अब छत नहीं है, 3 महीनों के लिए आशियाने की तलाश करते करते ये अपने गांव से यहाँ सड़क पर आ गए हैं और अब इसी तरीके से ये जो प्लास्टिक है
इस प्लास्टिक को इस बल्ले से बांध करके इसी तरीके से अपना ठिकाना नया बना रहे। इस पूरे पन्नी में तो छेद है प्लास्टिक में। अब क्या किया जाएगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। परिवार को फिर यहीं लेकर आए। हफ्ता में जब रहने के लिए कहीं साधन हो जाए तो लोग कोई आएगा, जब तक साधन नहीं है जब तक बाल बच्चा या कहीं भी कहाँ रहेगा। सरकार की तरफ से कोई मदद तो मिल नहीं रही, ऐसे में घर चलाने के लिए कोई सड़क पर पकोड़े बेच रहा है तो कोई नारियल। आखिर सवाल पापी पेट का जो है। दुकानें सज गई हैं और इन दुकानों में पकौड़े, कचरी, बचका ये सभी सजाकर दुकानदार बैठे हुए हैं। ये बिहार है जहां 3 महीने का कुछ इस तरह मेला लगता है। वो मेला जो बाढ़ की विभीषिका लेकर आता है, वो मेला जो त्रासदी लेकर आता है, जो दुख लेकर आता है। हर साल की तस्वीर यही है, हजारों लोग बाढ़ में बेघर होते हैं, कई अपनी जान गंवा बैठते हैं। हर साल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए करोड़ों रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जाता है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो कहीं कोई मदद नजर नहीं आ रही होती है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता निधिश्री की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।